मुझे पता नहीं कि एडब्ल्यू वालों के साथ किसी ने जानबूझ के ऐसा कोई खेला क्या या फिर क्या था। तो होता क्या कि एडब्ल्यू का कोलिजन वाला शो चल रहा था, तो कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाती हैं जिसकी वजह से अब शो को वो ब्रॉडकास्ट कर नहीं पा रहे थे। तो वहां पे जो ब्रॉडकास्टिंग वाले लोग हैं उन्होंने एडब्ल्यू की जगह फिर कुछ तो दिखाना ही था, तो उन्होंने पता क्या दिखाया, उन्होंने रॉक की ब्लैक एडम वाली मूवी दिखा दी। और ये कितना ज्यादा वो है, मतलब इसको इस तरीके से आप देखो, रॉक क्योंकि अब डब्ल्यू के साथ साइंड भी हो चुके हैं, साइंड क्या हो चुके हैं, वो टीकीओ अब उसमें पार्ट बन चुके हैं। तो बड़ा ये वैसा था कि अच्छा एडब्ल्यू का शो चल रहा है और रेसलिंग से रिलेटेड ऑडियंस को अगर हुक करके रखना है तो फिर क्या दिखा सकते हैं। और तो उन्होंने फिर रॉक का जो मूवी है वो दिखा दी। वैसे ब्लैक एडम के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन वो वैसे भी इतनी कोई सक्सेसफुल रही नहीं है, तो लोग वैसे भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं। पर अजीब है कि चलो एडब्ल्यू नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं, रेसलिंग से रिलेटेड ही रॉक का आइटम दिखा देते हैं जो कि एडब्ल्यू की एंटी कंपनी डब्ल्यू है। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले मैं स्टार्ट इसी चीज से करूंगा कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को जिस तरीके से अब तक हम लोग देखते हैं ना, वो नजरिया आपको चेंज कर लेने की जरूरत है। क्योंकि भाई जो मैचेस अगर आप देखोगे, पूरा कार्ड अगर आप देखोगे, तो जॉन सीना वर्सेस आर-ट्रूथ मैच अपने आप में वैसे ही बड़ा मैच है। लोगन पॉल वर्सेस जे उसो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होगा। फिर ये टैग टीम मैच जिसके लिए हाइप भी है, सैमी जेन एंड सीएम पंक। हाइप मतलब स्टोरी के अराउंड बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड हैं। सीएम पंक एंड सैमी जेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड सैमी जेन। और फिर डेमन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का भी रेगुलर नहीं, एक स्टील केज मैच होने वाला है। तो क्या मैं इसको बोल सकते हैं कि अब तक जितने भी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हुए हैं उसमें ये सबसे बढ़िया कार्ड है। क्योंकि अब तक हमको थोड़ा ऐसा लगता था कि ठीक है इसको पीएलई लेवल पे नहीं देखते, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वो फील आ रही है। और बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म भी दे रहे हैं, अगेन जैसे हमने बोला ही, अब पिछली भी वीडियो में बोल रहा था मैं कि जॉन सीना और आर-ट्रूथ का मैच रहा, उसको लेके लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट अगर आप देखोगे तो ये जॉन सीना की विश लिस्ट में ही कहीं ना कहीं होगा। क्योंकि इस समय जो फेयरवेल टूर के अंदर चीजें हो रही है ना, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का ब्रेन और जॉन सीना का ब्रेन वो क्या चाहते हैं अपने फेयरवेल टूर में, वैसा मिला के हो रहा है। तो अगर आई थिंक जॉन सीना की ऐसी विश है तो मुझे लगता नहीं कि इतना ज्यादा इसके अगेंस्ट कुछ जाना चाहिए। वैसी बंदे का आखिरी साल है, भले वो कह रहा है कि यू गेट नथिंग, मैं तुम्हारे लिए प्रोफेशनल रेसलिंग को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन ट्रू सेंस में हमको उसको लेके नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बंदे की इंटेंशंस वैसे बहुत कुछ अलग है। मैं तो ये भी देखने के लिए अभी इंटरेस्टेड हूँ कि चलो मैच का आउटकम तो हमको पता ही है, लेकिन क्या ये मैच लंबा खींचेगा और आर-ट्रूथ भी जॉन सीना को मार पाएंगे? क्योंकि वैसे इतना डब्ल्यूडब्ल्यूई इन रिंग अगर आप देखो तो आर-ट्रूथ को दिखाते नहीं है, तो क्या वो चीज अलग होगी इस मैच में? अभी मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन पूरी तरीके से नहीं पता चल पाया, लेकिन ये एक वीडियो आई है और इसमें नटालिया ने एक फैन को मार दिया, मतलब मार ही दिया। वो रिंग साइड पर कुछ तो बोल रहा था नटालिया को, और उसके बाद नटालिया ने पकड़ के उसको चांटा सा मारा। और उसके बाद सिक्योरिटी वाले भी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बंदे हैं वो नटालिया को रोक रहे हैं कि अरे बहन रुक जा, थम जा। अब ये क्या कोई स्टोरी है या फिर यहां से कोई रियल लाइफ चीज हुई है, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं मिल पाई और ना ये पता चला। क्योंकि आपको पता है इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी फैलती है। कोई कह रहा है कि उस फैन ने कुछ गंदा बिहेव किया था, फिर कोई कह रहा है कि जो ये है स्टोरी लाइन का पार्ट है। लेकिन आउट ऑफ नो वेयर यहाँ पे आके ये कौन सी स्टोरी चल रही है जिसके बारे में इतना आइडिया भी नहीं पता पड़ पा रहा। और आउट ऑफ नो वेयर नटालिया से रिलेटेड ऐसी कौन सी चीजें जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाएगी। और पता है इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि फैन पिट गया तो क्या हो गया, यहाँ पे अगर उस बंदे ने टिकट ली है और वो अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहे, और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि पता चले कि यार उस फैन का कुछ नहीं था, वो कोई भी रीजन बना दे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम में भी आ सकती है। ऐसे पास में बहुत सारे खुरापाती फैंस रहे हैं और कई बार सही रीजंस की वजह से भी, कि अच्छा कुछ ऐसा हो गया तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वो कोर्ट केस में फंसी रह जाती है। तो अभी पता नहीं क्या सिचुएशन है, बट ऐसा रेयरली होता है कि कोई सुपरस्टार ही फैन को मार दे। नटालिया ने कर दिया। लेकिन यार कैरन क्रॉस के बारे में आपको बता रहा था कि इन्होंने जो है सोशल मीडिया पे बहुत सही और तगड़ा वाला काम कर दिया है। क्योंकि लोग अब इनको पसंद कर रहे हैं, इनकी जो टी शर्ट है वो भी बहुत ज्यादा बिक रही है। और इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों से बात करके, पता है अभी तक तो इनकी जो मर्चेंडाइज है वो सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकती थी, लेकिन अब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज होते हैं जहां पे मतलब आप इन पर्सन जाके खरीद सकते हो, मर्चेंडाइज स्टोर डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा सुपर स्टोर लगता है, वहां पे भी अब कैरन क्रॉस की जो मर्चेंडाइज है वो बिकनी शुरू हो चुकी है। और ऐसा नहीं होता कि हर एक सुपरस्टार की जो मर्चेंडाइज है वो बिक रही है, वहां पे इन स्टोर फिजिकल अगर आप जाते हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हीं टी शर्ट्स को लेके आती है कि उनको पता रहे कि भाई ये सोल्ड आउट हो जाएगी। तो अगर वहां पे भी तुम्हारा माल मसाला आ रहा है तो इसका मतलब कि कुछ तो तुम्हारे साथ अच्छी चीजें हो रही हैं। और अब एक मेन इवेंट के अंदर भी, मेन इवेंट ही है अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेन इवेंट चलता है। मेन इवेंट नहीं है, लिटरली एक शो है, शायद आपको पता है या बहुत सारे को हो सकता है पता भी ना हो। ऐसा हिसाब किताब है कि यहाँ से कोई छोटी छोटी स्टोरी चलाया था, पता नहीं वो कहीं ब्रॉडकास्ट कहीं दिखाते भी है उसको वो किसी अलग नेटवर्क के लिए, उतना मुझे पता नहीं क्योंकि वहां पे
वैसी भी चीजें होती नहीं है वहाँ पे। एंट्रेंस अभी कैरेक्टर क्रॉस कर रहे थे, और वैसी अगर आपने पूरी स्कारलेट के साथ उनकी एंट्रेंस देखी होगी फॉल एंड प्रे वाली, तो लगती तो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है कि फील हो जाए कि हाँ कोई बंदा आया है। अब पता नहीं इस चीज के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी और कितना ध्यान देने वाली है, क्योंकि अभी तो वो स्टिल वो वाले शो पर हैं, तो जर्नी तो अभी लग रहा है फिर भी लंबी रहेगी। अभी मैंने हवाओं में इस चीज को नोटिस किया है कि अचानक से सारे के सारे रेसलिंग फैंस नाया जैक्स को पसंद करना शुरू कर चुके हैं। एक वो टाइम भी था जब नाया जैक्स को लोग बहुत ज्यादा नफरत ही करते थे कि इसको रेसल करना नहीं आता, ये अनसेफ वर्कर है, ये किसी को भी मार सकती है, इसको पता नहीं कि रेसलिंग करनी कैसे होती है कि सामने वाले का भी पूरा बचाव किया जा सके। लेकिन पिछले क्योंकि जो सारे मैचेस हैं नाया जैक्स के बहुत तगड़े गए हैं। और जरा आप इस फोटो के ऊपर नजर डालो, ये वो वाले स्पॉट पे हुआ था उनके पूरा, भाई यहाँ पे आप देखोगे तो एक पूरा गड्ढा सा बन गया उनके फोरहेड के पास में, क्योंकि वो एक स्टील चेयर से जब किक मारी थी टिफिनी स्टार्टर ने, तो वो सीधा नाया जैक्स को लगती है और इतनी खतरनाक लगी कि उन्होंने ब्लीड करना उसी मूवमेंट से शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, मूनसॉल्ट वो खाती है, एंड देन उन्होंने फिर वो मैच भी फिनिश किया। तो अचानक से अब जो फैंस हैं उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में रिस्पेक्ट आ चुकी है नाया जैक्स के लिए। एकदम से मतलब हृदय परिवर्तन हो गया फैंस का। जिस तरीके से वो नाया जैक्स को देखते हैं, अब उनको ऐसा कोई नहीं बोलता कि अरे इसको तो रेसल करना नहीं आता है, फिर इसको चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी क्यों मिलती है। इसके ऊपर थोड़ा मुझे लगता है नाया जैक्स को कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से सोशल मीडिया पर तो मैंने देखा उनको बहुत ज्यादा नफरत झेलनी पड़ी है। तो अब शायद उनके भी जो दिन है या जो अच्छे दिन है वो आ चुके हैं। ये मेरा सवाल रहेगा आपसे कमेंट सेक्शन में, आपके जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। अब जिस तरीके से हमने जॉन सीना का फेयरवेल टूर देख लिया है, ऑलमोस्ट आधा हम इसको कवर कर चुके हैं, क्या यहाँ पे आपको स्कोप लग रहा है कि जॉन सीना ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन सकते हैं? क्योंकि अभी उनके पास वो चैंपियनशिप है, अब उस चैंपियनशिप को वो कब तक अपने पास रखने वाले हैं, एंड देन क्या उसके बाद कोई मौका ऐसा बन रहा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आएगी जॉन सीना के पास? पहले तो हम वो एक ड्रीम मैच बना रहे थे कि ब्रॉन ब्रेकर और जॉन सीना का हो सकता है, बट अभी तो पूरी स्टोरी लाइन ही चेंज हो चुकी है, तो उस फ्रेम में डाल के तो देख नहीं सकते। तो क्या यहाँ पे स्कोप या मौका बन रहा है? और मैं तो शायद जॉन सीना का फेयरवेल टूर जब आखिरी में देखूंगा अभी, तो वो एक ऐसा रहेगा कि यार अच्छा ये ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं बना जॉन सीना जो 17 टाइम का वर्ल्ड चैंपियन है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो अचीवमेंट है वो टैग डब्ल्यूडब्ल्यूई जरूर लगाना चाहेगी जॉन सीना के नेम के आगे। चलो जी भैया, रिकीशी अपना शुरू हो चुके हैं फिर से अपने बेटे को आगे लेके जाने के लिए कि इसके साथ कुछ करो, कुछ अच्छा करो। इंस्टाग्राम पे पूरी एक एआई जनरेटेड पोस्ट ही कर दी रिकीशी ने। आप यहाँ पे देख सकते हो सोलो सिकोवा के हाथ में मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस है। एक बंदे का कॉमेंट मुझे बहुत सही लगा इसमें, वो कहता है कि ऐसा चाहती है डब्ल्यूडब्ल्यूई कि हम सोलो सिकोवा को समझें, लेकिन रियलिटी में वो कैसा है। मैं तो समझता हूँ सोलो सिकोवा को, बट मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ही नहीं समझती। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ही नहीं समझती तो उसके बाद फैंस क्या समझेंगे? सिर्फ एक बंदा है जो कि ऐसा समझता है सोलो सिकोवा को, वो है रिकीशी। अभी देखो, अभी जेफ कॉब, जेसी मटियो जो भी ये स्टोरी लाइन कर रहे हैं, अभी इसको कहां तक लेके जाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीवी टाइम देना तो शुरू किया है। वरना पिछले कुछ टाइम से जब से रोमन रेंस ने उला फाला ली सोलो सिकोवा से, उसके बाद तो बंदे का कैरेक्टर क्या ही इन्होंने बना दिया कि जैसे कि ये तो कुछ है ही नहीं। वो सब भूल गए कि कोडी रोड्स को उसने हराया है, रोमन रेंस को उसने पिन किया है, और किसी जमाने में जॉन सीना को भी पिन किया था। दो सोशल मीडिया के पंगे मैं आपको बताता हूँ, इसमें से एक तो मुझे बहुत ही ज्यादा फनी लगा, हालांकि उसमें फनी जैसा कुछ है नहीं। सबसे पहले तो एलेक्सा ब्लिस ने एक बंदे को रिप्लाई किया, बंदा है बंदी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन एलेक्सा ब्लिस के बारे में किसी ने ट्वीट किया कि अरे ये ओल्ड लेडी फिर से आ गई है बैक इन द गेम, अब बाकी जो लोग हैं वो ज्यादा डिजर्व करते हैं। फिर पता क्या चला, लोगों ने कॉन्टेक्ट दिया कि एलेक्सा ब्लिस की तो एज 33 है, चेल्सी ग्रीन की 34 हो चुकी है, और जो उधर मिया मिचन है वो तो 36 होके बैठी हुई है। तो यानी ओल्ड लेडी तो इसमें हुई नहीं एलेक्सा ब्लिस। और इसके बाद फिर एलेक्सा ब्लिस ने भी रिप्लाई कर दिया, कहती हैं बी राइट बैक, अभी वो शेड्यूल करवाती हैं अपना बोटॉक्स वाला अपॉइंटमेंट। यानी कि वो ऐसा दिखा रही थी कि अच्छा क्या मैं बूढ़ी लगने लग गई हूँ, क्योंकि मेरी तो एज उतनी है नहीं। तो अब इसमें अच्छा ये हुआ कि एलेक्सा ब्लिस ने काफी उसको काफी मॉडर्न तरीके से ट्रीट किया, ये नहीं कि वो इन चीजों को लेके पिस्ड ऑफ हो जाए। फिर उसके बाद जब ऐसा हो जाता है ना, तो लोग फिर और ज्यादा ही आजकल सेलिब्रिटीज को जो है वो सोशल मीडिया पर रेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एक बंदा पिस ऑफ हो गया वो है सीएम पंक। ये है वो सीएम पंक का कैरेक्टर जिसे मैं जानता हूं कि हाँ ऐसा है सीएम पंक। पता नहीं मेरी तो पूरी इमेज ही उन्होंने चेंज कर दी जब से अब वो दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आए हैं। लेकिन रीजन यहाँ पे सही था वैसे सीएम पंक का। तो अभी इंस्टाग्राम पे काफी सारे वो लाइव करते हैं, तो उनके ना डॉग के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें लिखने लग गए कि ऐसा वैसा जो भी है। अब सीएम पंक इतना भड़क गए, इतना गुस्सा हो गया, कहते हैं मैं अपना सब बेस्ट करता हूं कि मैं फ्रेंडली बिहेव करूं, अच्छे से तुम लोगों से बात करूं, तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते ये सब, और शायद ये आखिरी बार ही है कि अभी फिलहाल के लिए मैं कोई ऐसा लाइव करूंगा इंस्टाग्राम पे। तो उस बात से इतने परेशान हो गया हमारा सीएम पंक कि उन्होंने कहा भाई भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं नहीं कर रहा तुम लोगों के लिए लाइव। तुम्हारे जो लाइव चैट्स में बातें हैं वो इतनी उलझुल रहती है कि मैं जिस माइंड सेट के साथ तुम लोगों के साथ फ्रेंडली वे में कनेक्ट करने आता हूँ वैसा तुम लोग मुझे करने ही नहीं देते।
थे। तो ये है वो सीएम पंक का कैरेक्टर, ये है उनका कोर नेचर, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के एनवायरनमेंट की वजह से बहुत वैसा हो गया कि उन्होंने अपने आप को सही कर लिया, जो कि अच्छी बात भी है। बट हाँ यार, अगर लैरी उनका डॉग उनसे काफी क्लोज है, ऐसे पर्सनल है, तो ऐसे पर्सनल बातें पास करोगे तो फिर वही है, सीएम पंक कर तो लोगों के लिए रहा है ना, उसको क्या ही फर्क पड़ता है, वर्कआउट अगर करते हुए नहीं करेगा एक बार इंस्टाग्राम लाइव तो लोगों को ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, या मुझे पड़ जाएगा कि वहां से कई बार वो बातें बता देते हैं ऐसी जो कि फिर मजेदार होती हैं, जैसे कि ये भी एक बात है। शायद अब जाके क्लैरिटी मिल रही है कि रोमन रेंज का अगला डब्ल्यूडब्ल्यू में मैच कौन सा होने वाला है। तो जैसा हमारे मैनेजर चीचा ने बोला कि फिलहाल कुछ टाइम के लिए शायद रोमन रेंज नहीं आने वाले, तो फिर शायद इसका मतलब है कि मनी इन द बैंक का जो शो है, जो हम बोल रहे थे कि उस वीक में या फिर उस वाले शो पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं रोमन रेंज, उसके चांसेस हो जाते हैं कम। लेकिन उसके बाद आता है डब्ल्यूडब्ल्यू का सऊदी अरेबिया का नाइट ऑफ चैंपियंस वाला शो। और अगर आप पिछले कुछ टाइम की डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री भी उठा के देखोगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू की के लिए वहां पे फिर ऐसे फरमाइशें रखी जाती है कि हमको ये बड़े सुपरस्टार्स चाहिए, और इस वजह से फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को मैचेस डिलीवर भी करने पड़ते हैं। तो शायद एक मल्टी पर्सन मैच रोमन रेंज का इंतजार कर रहा है नाइट ऑफ चैंपियंस वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। और वो आप समझ ही रहे हो कि अगर इधर से ये ऑलरेडी टीम बनी हुई है ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस की, शायद अगर तब तक सैमी ज़ेन का भी टर्न हो जाए, उसके अलावा एक्टिव चैट रहो, सारी मैं आपको कहानी वो जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो फिर इधर से रोमन रेंज बचते हैं हमारे पास, एंड देन फिर यहाँ पे सीएम पंक के साथ मिलके वो जो अपनी आगे की और जो कहानी है इन नई पॉल हेमन की फैक्शन के अगेंस्ट लड़ने की, उसको शुरू कर सकते हैं। फिर वहां से आपको रेगुलर नॉट पार्ट टाइमर वाला रोमन रेंज दिख जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर समर स्लैम वाला भी शो है। यहाँ से इस बात का मतलब ये होता है कि रेगुलर रोमन रेंज का मतलब ये नहीं कि सारे शो में आ रहा है, ये वैसा रेगुलर जैसा रोमन रेंज ने रेसलमेनिया 41 से पहले स्मैकडाउन और रॉ में अपीयरेंसेस करी थी, वो फिर भी लगातार हर शो में होती नहीं है। तो अब तब तक का ऐसा लग रहा है कि वेट देखो आपको करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर आप सरप्राइज एक्सपेक्ट करो मनी इन द बैंक में फिर उससे पहले किसी स्मैकडाउन में, उसके चांसेस कम सही लग रहे हैं। एक ऑब्वियस थॉट रहता है हम लोगों के दिमाग में कि अगर मनी इन द बैंक का शो है तो इसका मतलब कि वो जो मल्टी पर्सन 6 मैन लैडर मैच है वो शो को मेन इवेंट करेगा। लेकिन कुछ नए प्लान्स हमको पता चले, तो जैसे मैं आपको डिस्कस किया था हमने इस चीज को कि जॉन सीना का पॉसिबली एक 6 मैन टैग टीम मैच हो सकता है, एक टैग टीम मैच हो सकता है, फिर उसमें शायद रॉक भी आ सकते हैं। उस पॉसिबिलिटी को भी थोड़ा सा साइड में रखना, क्योंकि वो बात के होने के चांसेस ज्यादा थोड़े हम कम में ही मानेंगे। अब ये जो मैच है डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कंसीडर कर रही है कि ये शो का मेन इवेंट होना चाहिए, और एक नाम जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है वहां पे वो है कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स का स्पॉट तो वहां पे पक्का है मल्टी पर्सन मैच की जब बात हो रही है। और अगर दूसरा कोई नाम ऐड करना हो तो फिर वो रैंडी ओटन है। तो अगर टैग टीम मैच सोच रहे हो तो ट्रेविस स्कॉट एंड जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स एंड रैंडी ओटन। बाकी अगर 6 मैन टैग टीम मैच हो गया, उधर से आ जाएगा रॉक, तो भाई फिर तो पूरी इक्वेशन ही चेंज है। लेकिन मैं बोलूंगा कि अभी इस बात के ऊपर इतना ज्यादा उछलने नाचने कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो बंदा आ नहीं जाता, जब तक वो ग्राफिक नहीं दिख जाता, तब तक किसी भी चीज के ऊपर हम वो बिल्कुल ठप्पा ठोक के बात कर नहीं सकते। बाकी ये वीडियो यहां तक अगर आप देख रहे हो तो इस पे लाइक का ठप्पा आप लोग जरूर ठोक देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।